अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने सैमसंग के A15 को रूट कर सकते हो जिसमें एंड्रॉयड 14 वर्जन चल रहा। तो मेरे पास यहाँ पे है सैमसंग का A15, इसमें एंड्रॉयड 14 वर्जन चल रहा है। तो इस वीडियो में हम इस फ़ोन को रूट करेंगे। एंड्रॉयड 14, एंड्रॉयड 13 इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसी मेथड के थ्रू आप एंड्रॉयड 13 को भी रूट कर सकते हो। लेकिन ये एंड्रॉयड 14 है क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड 14 ही अभी अवेलेबल है और ये लेटेस्ट वर्जन है इस वक्त सैमसंग का। अगर एंड्रॉयड 15 आता है तो उस पर आप ये मेथड ट्राई करके कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये मेथड एंड्रॉयड 15 में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नहीं तो ये मेथड हर वर्जन पे काम करता है। तो अभी एंड्रॉयड 15 वर्जन रिलीज नहीं हुआ, नहीं तो कुछ दिनों में रिलीज होने वाला है। जब हुआ तो आप इसे टेस्ट करके मुझे बताना। तो फ़ोन को रूट करने के लिए सबसे पहले हमें फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना होगा। तो बूट लोडर अनलॉक करने के लिए हम सबसे पहले अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे। तो मैंने अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट किया है, तो आपने अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है। वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे अबाउट में, फिर जाएंगे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में और यहाँ पे हमारे पास बिल्ड नंबर होगा, इसे टैप करेंगे 5 मरतबा तेज से और फिर हम आएंगे बैक और फिर से बैक आएंगे और नीचे हमारे पास एक नया ऑप्शन आ जाएगा डेवलपर ऑप्शन। इस ऑप्शन को हमें खोलना है। इस ऑप्शन को खोलने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होगा OEM अनलॉकिंग का, इसको इनेबल कर लेना है। और अगर आपने कोई कोड लगाया है वो इसे लगा दें और फिर इनेबल कर दें तो ये ऑप्शन इनेबल हो गया है। अगर OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा तो आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, सारा कुछ क्लोज करके, तो थोड़ी देर बाद ये ऑप्शन आ जाएगा। तो इसे इनेबल करने के बाद अब हम बैक आएंगे और एक बात मैं आपको बता दूं कि बूट लोडर अनलॉक करते हुए आपके फ़ोन का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो अगर कोई ज़रूरी डाटा है तो उसका बैकअप बना लें, वरना बूट लोडर अनलॉक करते वक्त आपके फ़ोन का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो अब मैं फ़ोन को कर रहा हूँ पावर ऑफ। तो अब मैं लूँगा एक USB केबल, टाइप C केबल जो कि कनेक्ट है मेरे लैपटॉप से, और इसे मैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करूँगा और मोबाइल फ़ोन में वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन्स को प्रेस करूँगा। पहले मैं वॉल्यूम अप और डाउन दोनों बटन्स को प्रेस करके रखूँगा, फिर मैं इस केबल को कनेक्ट कर दूँगा। और वॉल्यूम बटन्स को आपने छोड़ना नहीं है जब तक हम यहाँ पे ना आ जाएं। जब हम यहाँ पे आएंगे तो अब हम वॉल्यूम अप बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए। तो हम चले जाएंगे नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे लिखा है अनलॉक बूट लोडर, तो मैं वॉल्यूम अप को प्रेस करके अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर दूंगा। तो बूट लोडर अनलॉक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा, इससे आप पावर बटन दबाकर स्किप कर सकते हैं। और अब हमारा फ़ोन रीसेट हो चुका है, तो इसे ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ लिखा आया था इरेजिंग। तो अब हम इंतज़ार करते हैं फ़ोन के ऑन होने का। तो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं लैपटॉप से। तो अब हम अपने फ़ोन की सेटिंग कर लेते हैं। तो फ़ोन की सेटिंग कर लेने के बाद अब हम फिर से अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे अपने वाईफाई से। तो हम चले जाएंगे सेटिंग्स में और अपने फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद हम फिर से नीचे जाएंगे अबाउट में, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, और बिल्ड नंबर को हम टैप करेंगे 5 मरतबा तेज से, फिर बैक आएंगे, फिर से बैक आएंगे, नीचे डेवलपर ऑप्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं OEM अनलॉकिंग हमारा ब्लैंक हो चुका है और यहाँ नीचे लिखा है बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक्ड, मतलब हमारे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो चुका है। बूट लोडर हमारा अनलॉक हो चुका है। अब हम अपने फ़ोन के लिए फर्मवेयर डाउनलोड करेंगे। तो फर्मवेयर हम अपने लैपटॉप में डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे अपने फ़ोन का मॉडल नंबर, जो कि हमें अबाउट में मिल जाएगा। तो ये रहा हमारे फ़ोन का मॉडल नंबर और हमारे फ़ोन का मॉडल नंबर है A155F। तो आपने अपने फ़ोन का मॉडल नंबर नोट करना है। मैं अपने फ़ोन का मॉडल नंबर नोट करूँगा। A155F आगे स्लैश है, अगर आपके भी स्लैश के आगे कुछ करैक्टर्स आ रहे हैं उसे इग्नोर कर दें। बस हमें पहले वाला जो नंबर है स्लैश से पहले वो वाला नोट करना है। स्लैश से पहले आ रहा है A55F। अगर आपके स्लैश आ रहा है या नहीं आ रहा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने बस अपने फ़ोन का मॉडल नंबर नोट करना है, जो कि मेरे फ़ोन का मॉडल नंबर है A155F। ये नोट कर लें। तो ये नोट करने के बाद अब हम आएंगे अपने लैपटॉप में। तो ये वेबसाइट है samfw.com, जिस वेबसाइट पे आपने आ जाना है। इस वेबसाइट पे हम यहाँ पे अपने फ़ोन का मॉडल नंबर टाइप करेंगे, जो कि मेरे फ़ोन का मॉडल नंबर था A155F। आपने अपने फ़ोन का मॉडल नंबर टाइप करना है। यह आ गया हमारे पास हमारा मॉडल नंबर, इसको खोल लेंगे
इसे सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे और नीचे हमारे पास कुछ फर्मवेयर्स आ जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे फर्मवेयर्स हैं और हमें अपने फ़ोन के लिए कंपैटिबल फर्मवेयर डाउनलोड करना है। खैर ये सारे फर्मवेयर्स मेरे फ़ोन के लिए कंपैटिबल है, लेकिन फिर भी हम यहाँ सर्च फर्मवेयर में अपने फ़ोन का बेसबैंड वर्जन टाइप करके ही फर्मवेयर डाउनलोड करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में नए वर्जन रिलीज़ होंगे उसके, और उनमें से कुछ हो सकता है हमारे फ़ोन के लिए कंपैटिबल ना हो। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप अपने फ़ोन के लिए किस तरह से कंपैटिबल फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हो। तो अपने मोबाइल फ़ोन में हम यहाँ नीचे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में हमारे पास बेसबैंड वर्जन है और उसके बाद हमारे पास बुल्ड नंबर है। हमें बेसबैंड वर्जन वहाँ टाइप करना होगा। अगर हमें फर्मवेयर नहीं मिला तो हम अपने बुल्ड नंबर के आखिरी 13 करैक्टर्स टाइप करेंगे। तो पहले मैं वहाँ पे अपने फ़ोन का बेसबैंड वर्जन टाइप करूँगा, आप अपने फ़ोन का बेसबैंड वर्जन टाइप करना। तो मैंने यहाँ पे अपने फ़ोन का बेसबैंड वर्जन टाइप किया है और मुझे यहाँ पे कोई भी फर्मवेयर नहीं मिला। अगर आपको मिलता है तो आपने कोई चूज़ कर लेना है। अगर आपके पास वही सिचुएशन आती है जो मेरे पास आ रही है तो आपने अपने फ़ोन के बेसबैंड वर्जन की जगह पे अपने फ़ोन के बुल्ड नंबर के आखिरी 13 करैक्टर्स टाइप करने हैं। तो यहाँ बेसबैंड वर्जन के नीचे हमारे पास बुल्ड नंबर है। इस बुल्ड नंबर को आप चेक कर लो। यहाँ पे हमारा मॉडल नंबर है A155F और A155F जो कि हमारे फ़ोन का मॉडल नंबर है। आपने अपने मॉडल नंबर को चेक करना है, मेरे वाले को चेक नहीं करना। तो इस मॉडल नंबर से हमारा जो बुल्ड नंबर स्टार्ट हो रहा है वो सारा हमें वहाँ पे टाइप करना है। यानी अब बस ये माइंड में रख लो, लास्ट 13 करैक्टर्स आपने बुल्ड नंबर के वहाँ पर टाइप करने हैं। तो मैं अपने बुल्ड नंबर के आखिरी 13 करैक्टर्स टाइप करूंगा। बेसबैंड वर्जन और बुल्ड नंबर मेरा सेम है। लास्ट में इसके B आ रहा है, इसके A आ रहा है और लास्ट वाले ही करैक्टर्स डिफरेंट होते हैं और अक्सर बेसबैंड वर्जन और बुल्ड नंबर एक जैसा भी होता है। लेकिन अगर बेसबैंड वर्जन से काम नहीं चलता तो आप बुल्ड नंबर को सर्च करें। तो मैं बुल्ड नंबर वहाँ पे टाइप करूँगा। तो बुल्ड नंबर टाइप करने के बाद मेरे पास यहाँ पे काफ़ी फर्मवेयर्स आ चुके हैं। मैं इनमें से कोई भी फर्मवेयर डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे कि मैं ये वाला फर्मवेयर डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम अगले पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सर्वर्स हैं नीचे। सर्वर 1 है, सर्वर 2 है। आप जिस सर्वर से भी डाउनलोड करना चाहते हो वहाँ पे क्लिक करो और हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे और ये हमारे पास फाइल आ जाएगी। इसे डाउनलोड कर लो। मैंने पहले से डाउनलोड किया है इसलिए मैं इसे कैंसिल कर दूंगा। तो इसको डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपके पास फाइल आएगी और इसके साथ रूट चेकर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसे भी डाउनलोड कर लो। और उसके बाद मजिस KPK इसे भी डाउनलोड कर लेंगे। इसका वर्जन है 27.0 और ये लेटेस्ट वर्जन है। अगर इससे भी लेटेस्ट वर्जन आता है तो आप वो डाउनलोड करो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मजिस की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि अगर आपको इससे लेटेस्ट वर्जन मजिस का मिलता है तो वो डाउनलोड कर लें। उसके बाद ओडिन है, इसे आपने डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम फ्लैश फाइल को यहाँ एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम कनेक्ट करेंगे फ़ोन को लैपटॉप से और इसे अलाउ कर देंगे। तो अब हम आ जाएंगे अपने लैपटॉप में। तो हमने ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट की थी यहाँ पे, इसको खोलें और इसमें हमें ये सारी फाइल्स मिलेंगी। इसमें से हमें एक AP नाम की फ़ाइल मिलेगी। इस फाइल को हम कर लेंगे कॉपी और अपने मोबाइल फ़ोन में चले जाएंगे और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो जैसे ही ये फ़ाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी अब हम आएंगे बैक और जो मजिस KPK है इसको हम कॉपी करेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन में ही चले जाएंगे और वहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। अब हम इसे क्लोज़ कर देते हैं। तो हम अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो अपने फ़ोन में हम जाएंगे माई फाइल्स में, इंटरनल स्टोरेज में और एसेंशियल को हम ऑल पे कर देंगे। तो नीचे स्लाइड करके आएंगे, ये दोनों फाइल्स हमारे पास आ गई जो हमने ट्रांसफ़र की थी। इसमें से हम मजिस को पहले करेंगे इंस्टॉल। मजिस को इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करेंगे, अलाउ कर देंगे और अब हम यहाँ इंस्टॉल पे टैप करेंगे, सेलेक्ट एंड पैच ए फाइल पे टैप करेंगे और हमारे पास फाइल्स खुल के आ जाएंगी। माई फाइल्स खुल के आ गई हमारे पास। माई फाइल्स में चले जाएंगे, इंटरनल स्टोरेज में चले जाएंगे। तो ये सारी फाइल्स आ गई हमारे पास। यहाँ पर हमने AP की फ़ाइल जो कि ट्रांसफ़र की थी मजिस को ट्रांसफ़र करने से पहले इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और फिर डन करेंगे और लेट्स गो पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसिंग शुरू हो गई है इंस्टॉलेशन की। तो अब हम इंतज़ार करेंगे जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होता।
तो ऑल डन हो गया। तो अब हम इसे सेव कर लेते हैं और बैक आ जाते हैं। तो अब हम फिर से अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं लैपटॉप से और लैपटॉप में आ जाते हैं। तो यहाँ लैपटॉप में दिस पीसी में जाएं और यहाँ पे हमारा मोबाइल फ़ोन है, इसको खोलें, इंटरनल स्टोरेज को खोलें। यहाँ पे हमारे पास फ़ोल्डर होगा एक डाउनलोड वाले फ़ोल्डर को खोलेंगे। इसने हमें एक नई फ़ाइल बनाकर दे दी मजिस्क पैच। इस फाइल को हम करेंगे कॉपी और अपने लैपटॉप में किसी जगह पे इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने ये जो फर्मवेयर्स वाला फ़ोल्डर था जिसमें ये फर्मवेयर मेरे ये फाइल्स पड़ी हुई हैं, इस फोल्डर के अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप इसे इसी फोल्डर के अंदर ट्रांसफ़र कर लें। तो जैसे ही ये फ़ाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी हम आएंगे बैक और जो ओडिन है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको खोलें और ये है ओडिन, इसको खोलें और ओके कर दें। ओडिन को खोलने के बाद ये इस तरह से हमारे पास होगा। हम एपी में जाएंगे, एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे चले जाएंगे जहाँ पे हमने इन फाइल्स को डाउनलोड किया था। तो मैंने डेस्कटॉप में किया था इस फोल्डर में, और ये रही हमारी फाइल्स। और इन फाइल्स में से जो मजिस्क पैच नाम की फ़ाइल थी जो हमने अपने मोबाइल फ़ोन में से ट्रांसफ़र की थी अपने लैपटॉप में, इस फाइल को डबल क्लिक करके हम यहाँ अटैच कर देंगे। फिर हम सीपी पे जाएंगे और जो फाइल्स हमने डाउनलोड की थी उन फाइल्स में से जो सीपी के नाम की फ़ाइल है इसको डबल क्लिक करके यहाँ अटैच कर देंगे। फिर हम CSC में जाएंगे और CSC की फ़ाइल को यहाँ अटैच कर देंगे। फिर हम BL में जाएंगे और BL की फ़ाइल को यहाँ अटैच कर देंगे। तो इन सभी फाइल्स को मैंने यहाँ अटैच कर दिया। अब मैं ऑप्शंस में जाऊँगा और ऑटो रिबूट को अनचेक कर दूँगा। फिर वापस लॉग में आऊँगा। तो अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट करें और फ़ोन को कर दें पावर ऑफ। पावर ऑफ करने के बाद वॉल्यूम अप डाउन दोनों बटन्स को प्रेस करके रखें और USB केबल को कनेक्ट कर दें। तो थोड़ी देर के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर और अब हम वॉल्यूम आपको प्रेस करके छोड़ देंगे और हमारा फ़ोन चला जाएगा डाउनलोड मोड में। अब हम अपने लैपटॉप में आते हैं। तो ओडिन में आपको इस तरह से ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इसने हमारे फ़ोन को डिटेक्ट कर लिया है डाउनलोड मोड में। अगर आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आता इसका मतलब ये है कि आपके लैपटॉप के अंदर ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है। तो ये वेबसाइट है सैमसंग वालों की, यहाँ से आप ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लें अगर आपका फ़ोन डिटेक्ट नहीं होता। तो अब हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और इस फ़ोन को फ्लैश कर देंगे इन फाइल्स के साथ। तो अगर किसी किस्म का कोई एरर आता है आपका यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि आपने वीडियो को ध्यान से नहीं देखा और इस वजह से आपने अपने फ़ोन के लिए कंपैटिबल फ़ाइल डाउनलोड नहीं की। ये बात याद रखिएगा कि हमें अपने फ़ोन के लिए जो फर्मवेयर डाउनलोड करना है वो कंपैटिबल करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से कंपैटिबल फ़ाइल अपने फ़ोन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अब ये प्रोसेस पूरा होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो जैसे ही ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा हम अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर लेंगे। तो अब हम अपने फ़ोन को लेकर जाएंगे रिकवरी मोड में। तो एक बात याद रखिएगा कि हमने फ़ोन को रिकवरी मोड में लेकर जाकर इसे रीसेट करना है फर्स्ट बूट से पहले, यानी कि इसके ऑन होने से पहले। तो उसके लिए एक ट्रिक है, आपने अपने मोबाइल फ़ोन में वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दोनों को प्रेस करके रखना है। थोड़ी देर बाद हमारा फ़ोन ऑफ होगा, फिर आपने दोनों बटन्स को छोड़ देना है, फिर वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर देना है। तो जैसे ही हमारा फ़ोन ऑन होगा तो आपने पावर बटन को छोड़ देना है, लेकिन वॉल्यूम आपको तब तक नहीं छोड़ना जब तक आपका फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं जाता। तो देखिए मैं कैसे इसे रिकवरी मोड में लेकर जाता हूँ। पहले मैं वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को प्रेस कर दूंगा और इन दोनों बटन्स को मैं प्रेस करके रखूँगा जब तक मेरा फ़ोन ऑफ नहीं हो जाता। तो जैसे ही मेरा फ़ोन ऑफ हुआ है मैंने फ़ौरन से दोनों बटन्स को छोड़कर वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर दिया, और जैसे ही मेरा फ़ोन ऑन हुआ मैंने वॉल्यूम अप को प्रेस करके रखा लेकिन पावर बटन को छोड़ दिया। तो हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे ऑन होने में, लेकिन जब तक हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं जाएगा वॉल्यूम अप बटन को नहीं छोड़ेंगे। तो हम इंतज़ार करते हैं तब तक जब तक हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं जाता। तो अब हमारा फ़ोन बूट लोडर अनलॉक वाले लोगों पे स्टक हो गया है। तो मैं जैसे ही वॉल्यूम अप बटन छोड़ूंगा तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या हमारा फ़ोन रीस्टार्ट होता है या नहीं। रीस्टार्ट हुआ है इरेजिंग के बाद। जैसे ही हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हुआ है मैं फिर से इन दोनों बटन्स को प्रेस कर दूंगा।
तो जैसे ही फ़ोन ऑन होगा मैं पावर बटन को छोड़ दूंगा, मेरा फ़ोन फिर से बूट लोडर अनलॉक लोगों पे स्टक हो जाएगा। तो मैं फिर से वॉल्यूम अप बटन छोड़ दूंगा। तो अब देखते हैं कि मेरा फ़ोन रिकवरी मोड में जाता है या नहीं। तो मेरा फ़ोन चला गया रिकवरी मोड में। तो यहाँ रिकवरी मोड में हम वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके नीचे आएंगे, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, फिर हम प्रेस करेंगे पावर बटन को और इसे यस करेंगे। फिर हम नीचे आएंगे फैक्ट्री डाटा रीसेट, फिर से हम पावर बटन को प्रेस करेंगे और हमारा फ़ोन रीसेट हो जाएगा। यहाँ नीचे हमारे लिखा भी आ जाएगा। तो अगर आपके पास थोड़े ऑप्शंस आते हैं कोई बात नहीं, बस आपको एक ऑप्शन ढूंढना है जिसका नाम है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, और उसके बाद हम फर्स्ट ऑप्शन पे रहेंगे और पावर बटन को प्रेस करके रीबूट कर देंगे अपने फ़ोन को। इसको हम पावर बटन दबाकर कंटिन्यू करते हैं। तो अब हमारा फ़ोन रूट हो चुका है और इसे ऑन होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, डिपेंड करता है फ़ोन कितना फास्ट है। तो जैसे ही ये ऑन होता है तो इसकी सेटिंग करके हम इसे चेक करते हैं। तो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, इसकी कर लेंगे सेटिंग। सेटिंग कर लेने के बाद अब हम फिर से इससे कनेक्ट करेंगे वाईफाई से, और वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद अब हम अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे लैपटॉप से। इसे अलाउ कर देंगे और लैपटॉप में आ जाएंगे। इसे हम कर देंगे एग्ज़िट और बैक आएंगे, फिर से बैक आएंगे। मजिस KPK और रूट चेकर, ये दोनों एप्लीकेशंस हम करेंगे कॉपी और अपने मोबाइल फ़ोन में पेस्ट कर देंगे, अपने मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज में, और बैक आ जाएंगे। तो अब हम अपने फ़ोन में सबसे पहले मजिस को इंस्टॉल करते हैं। हम जाएंगे माई फाइल्स में और इंटरनल स्टोरेज में एसेंशियल को ऑल कर देंगे, नीचे आएंगे और ये रहा मजिस, इसको हम करेंगे इंस्टॉल। ओपन करेंगे और यहाँ पे हमारा मजिस्क इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं मजिस्क का वर्जन भी हमें नज़र आ रहा है जो कि है 27.0। सेटिंग्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं, इसके सुपर यूज़र के फंक्शंस अवेलेबल हो चुके हैं। हम रूट चेकर को इंस्टॉल करके चेक कर लेते हैं। इसे ओपन करते हैं, अलाउ कर देते हैं, एग्री, वेरीफाई, गेट स्टार्टेड और वेरीफाई रूट ग्रांट कर देते हैं। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन रूट हो चुका है। तो सैमसंग का A15 जो कि नया मॉडल है एंड्रॉयड 14 में, इसको हमने रूट कर लिया है। अगर आपका इस प्रोसेस में फ़ोन स्टक हो जाता है या कोई प्रॉब्लम बनती है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करें और एक वीडियो होगी, उस वीडियो में स्टेप्स फॉलो करें तो आपका फ़ोन रिकवर हो जाएगा। गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।